दोस्तों, एक एसपी साहब दूध वाले का भेष धारण करके अपनी बाइक पर ड्रम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस चेकिंग हो रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचे, एक दरोगा साहब उन्हें रोक लेते हैं और धमकाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से नहीं चला सकते और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम चालान से बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एसपी साहब, जो दूध वाले का भेष बनाकर आए थे, उनसे विनम्रता से कहते हैं, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ और रोज़ खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन दरोगा साहब उनकी बात को अनसुना करते हुए उनकी बाइक की चाबी निकाल लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए पैसे देने ही होंगे। दोस्तों, एसपी साहब वहाँ पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों पहुँचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे इस कहानी में पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बने रहिएगा हमारे साथ। यह कहानी है झारखंड के रहने वाले लड़के आदित्य की। आदित्य अपनी मां के साथ झारखंड के एक छोटे से गांव धनपुरी में रहता है। आदित्य काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली है। वह इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपना और अपनी मां का गुजारा करता है। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ जाती है। आदित्य का उसकी मां के सिवा कोई नहीं था, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। आदित्य तुरंत उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयां लिखी और बताया कि उसकी मां की बीमारी उन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी, परंतु वे दवाइयां इस गाँव में उपलब्ध नहीं हैं और आदित्य को दूसरी जगह रांची के बड़े मेडिकल स्टोर से उन्हें लाना पड़ेगा। आदित्य अपनी बाइक उठाता है, हेलमेट पहनता है और दवाइयाँ लेने के लिए निकल पड़ता है। उसने डॉक्टर से पूछा था कि दवाइयाँ कितने की आएंगी, तो डॉक्टर ने बताया था कि लगभग 2000 की होगी। जब आदित्य रांची पहुंचता है तो उसे मेडिकल स्टोर तक पहुंचने के लिए एक पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। पुलिस ने उसे रोक लिया। दरोगा जी ने आदित्य से बाइक के कागज़ और अन्य दस्तावेज मांगे। आदित्य ने पूरे कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत दिखा दिया। आदित्य अपनी बाइक के सभी दस्तावेज तैयार रखता है। पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस सब कुछ सही था। वह बहुत जिम्मेदार लड़का था। उसकी बाइक भी अच्छी हालत में थी और उसने हेलमेट भी पहना हुआ था। आदित्य को किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास सभी दस्तावेज अपडेटेड थे। लेकिन दरोगा साहब, जो हर वाहन से पैसे ऐंठने के आदी थे, आदित्य से पैसे लेने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। दरोगा साहब ने बाइक के नंबर को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ नहीं चला सकते। आदित्य, जो पढ़ा लिखा और नियमों से वाकिफ था, जवाब देता है, साहब मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरे देश के लिए वैध है। मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है और मैं इसे कहीं भी चला सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ दूसरे शहर का नंबर देकर नहीं रोक सकते। यह सुनकर दरोगा साहब गुस्से में आ जाते हैं और तेज़ आवाज़ में बोलते हुए कहते हैं, अगर यहाँ से बाइक को चलाना है तो फ़ाइन भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बाइक यहीं रोक दूंगा। आदित्य, जो पहले से ही परेशान था, फिर से विनम्रता से कहता है, साहब किस बात का फ़ाइन? मेरे पास सारे कागज़, सही नंबर प्लेट और हेलमेट सब कुछ है। मैं कोई जुर्माना नहीं भरूंगा, इसलिए समय बर्बाद ना करें और मुझे जाने दे। दरोगा साहब थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, तो फिर चालान कटवा लो या मुझे 2000 दे दो, फिर तुम जा सकते हो। आदित्य के पास वही 2000 थे जो उसे अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदने के लिए चाहिए थे। उसने सोचा अगर वह पैसे दे देगा तो दवाइयाँ नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वह मजबूती से दरोगा साहब से कहता है, ना मैं कोई फ़ाइन दूंगा, ना ही आपका चालान मानूंगा, मेरे सभी दस्तावेज सही है। दरोगा साहब इस पर नाराज़ होकर उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और 5000 का चालान बना देते हैं। आदित्य चालान देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन सोचता है कि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। सबसे पहले उसे अपनी माँ की दवाइयाँ लानी है, उसके बाद वो दवाइयाँ लेकर वापस डॉक्टर के पास जाता है। आदित्य ने अपनी माँ को दवाइयाँ दी और उन्हें बताया, माँ मैं दवाइयाँ लेने गया था, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब मेरा चालान काट दिया, वो भी 5000 का। उसकी माँ चिंता में पड़ गई। आदित्य सोचने लगा कि यह सही नहीं है। उसके पास सभी दस्तावेज सही है और उसने हेलमेट भी पहना था। यह एक तरह की ज़्यादती है। वह जानता था कि जिस चीज़ के लिए चालान काटा गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने अपने बाइक की फ़ोटो और चालान की कॉपी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का फैसला किया।
साथ ही उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। जैसे ही उसने यह फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, यह तेज़ी से वायरल होने लगा। पुलिस विभाग तक यह खबर पहुंच गई। जब पुलिस ने उस पोस्ट को देखा तो वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत आदित्य को सोशल मीडिया के ज़रिए जवाब दिया कि आपका चालान जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें खेद है। आदित्य ने फिर से पूछा, मेरा चालान कब तक रद्द होगा? तो पुलिस ने जवाब दिया कि इस प्रक्रिया में 2-3 दिन लगेंगे। यह खबर ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक पहुंच गई। जब एसपी ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वह परेशान हुए। वे ईमानदार अधिकारी थे और ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस मामले की तहकीकात स्वयं करनी होगी। इसलिए उन्होंने दूध वाले का भेष धारण किया और एक पुरानी बाइक ली। जब एसपी उस स्थान पर पहुंचे तो एक हवलदार ने उन्हें रोक लिया। वही दरोगा भी वहां आ गया जो आदित्य से मिला था। दरोगा ने बड़े रौब से कहा, तुम्हारी बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। दूध वाले के भेष में एसपी ने कहा, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ और रोज़ खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए। मेरे सभी डॉक्यूमेंट भी क्लियर हैं और मेरी सवारी में कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा ने फिर से कहा, तुम्हारी बाइक पुरानी है और इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। दूध वाले के भेष में एसपी साहब ने दरोगा को कागज़ दिखाते हुए कहा, साहब देख लीजिए, यह बाइक ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-3 साल पुरानी है और अच्छी तरह से काम कर रही है। दरोगा ने तब हेलमेट पर नज़र डालते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा हेलमेट टूटा हुआ है। एसपी साहब ने विनम्रता से कहा, साहब यह पुराना ज़रूर है लेकिन टूटा नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, इस पर ISI मार्क भी लगा हुआ है। वह हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगे। तभी दरोगा ने उनकी चाबी निकालते हुए कहा, यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ पैसे देना पड़ेंगे। इस बात को सुनकर एसपी साहब का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वे दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उन पर उचित कार्रवाई कर सके। उन्होंने अपने गुस्से को काबू में करते हुए जितनी देर में वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, हवलदार आकर कहता है, आप क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हैं? ऐसा करो, इन्हें 5,000 दे दो और आपको जाने देंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। हवलदार दरोगा को बुलाता है और कहता है, साहब ये गरीब आदमी है, इन्हें जाने दीजिए। मैं 5,000 दे दूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से रोज़ रोज़ जाना पड़ेगा। रोज़ मुझे 5,000 देने होंगे और 1 महीने तक 1 लीटर दूध देना होगा। दरोगा हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो तो कल से 1 लीटर पानी और मिला देना, हमारा काम चल जाएगा। जैसे ही दरोगा हंसते हैं, एसपी साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ दरोगा के चेहरे पर जड़ दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस दल को पता चलता है कि दरोगा को दूध वाले के ज़रिए थप्पड़ मारा गया तो वे वहाँ पहुँचते हैं। एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ। जो तुम लोग कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और मैं यहाँ तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आया हूँ। यह सब सुनकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। फिर एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और तुरंत सभी को सस्पेंड कर देते हैं। उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। जब यह खबर आदित्य को मिलती है तो वह अपनी माँ को बताता है, माँ सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ एसपी साहब ने आकर सब ठीक कर दिया। आदित्य की माँ गर्व से कहती है, बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बुराई का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों यह थी एक ईमानदार एसपी की कहानी जिन्होंने दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर जाकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। उनके साहस और ईमानदारी ने न केवल आदित्य की मदद की बल्कि उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को भी सज़ा दिलाई। तो दोस्तों इस कहानी में हमने देखा कि एसपी साहब कितने ईमानदार और साहसी हैं। उन्होंने न केवल आदित्य के साथ हुए अन्याय का समाधान किया बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक मजबूत संदेश दिया। एसपी साहब की यह कार्रवाई हमें बताती है कि अगर हम सही हैं तो हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और समझदारी से ही हम अपने और समाज के लिए बेहतर बदलाव ला सकते हैं। आदित्य ने साहस दिखाया और अपनी आवाज़ उठाई,
जिससे न केवल उसका बल्कि बहुत से लोगों का भला हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हम इन कहानियों को इसलिए सुनाते हैं ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकें। जैसे कि इस कहानी में आदित्य ने अन्याय का बदला लिया, वैसे ही हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। अगर आदित्य चुप रहता तो दरोगा के हौसले और भी बढ़ते और वह और भी लोगों के साथ अन्याय करता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।